हाँ तो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। तो भैया इस क्लास में हम एक अपनी नई सीरीज कह लो या कुछ और कह लो, वो शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है जीके का दंगल। तो इसमें हम वो चीजें देखेंगे जो आपके एग्जाम में अमूमन, चाहे वो प्लेस वाइज हो, चाहे वो कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो, व्यक्तित्व रखता हो, तो उनके बारे में जब पूछा जाता है ना, तो कुछ बच्चे फंबल कर जाते हैं एग्जाम में। अब वो एग्जाम में फंबल से बचने के लिए उस एमसीक्यू जिससे आपका एक कॉलेज डिसाइड हो सकता था कि मैं इस बेहतरीन कॉलेज में रह सकता, वो रुक जाता है। तो वैसे ही कुछ क्वेश्चन जो है वो हम इस सीरीज में देखने वाले हैं, है ना। तो इसका मैंने नाम रखा है जीके का दंगल। तो आज की इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं टॉप 15, सॉरी 5 नहीं 15 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, या मैं कहूं किनकी, वैश्विक धरोहर स्थलों की। ठीक है, तो ये अमूमन आपके एग्जाम में पूछी जाती है, एक दो क्वेश्चन ही भले सही। तो अगर ये इस सीरीज से, जो कि महज मेरे ख्याल से 25 मिनट की होगी, उसमें पूछा जा सकता है, तो आपके लिए मतलब इजी ही है, बढ़िया है। तो इसमें सबसे पहले आ जाती है भाई आपकी ये, तो क्या है भाई आपका ताजमहल के बारे में, जो कि कहां पे है, आपका आगरा में है, इंडिया में है ना। ये तो सभी को पता ही है। तो थोड़े से इसके फैक्ट्स वगैरह जान लेते हैं। तो देखो, ताजमहल जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया भाई, शाहजहां के द्वारा बनाया गया, इन द मेमोरी ऑफ मुमताज महल, है ना। इनकी डेट ऑफ बर्थ देख लो, 1632 से 1653। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो ताजमहल है वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था और किसकी याद में बनवाया गया था, मुमताज महल, ये सभी को पता होता है, पर अमूमन डेट किसी को याद नहीं होती। तो जब डेट आपको दिखी हुई है तो यार पढ़ लो एक बार, क्या दिक्कत है ना। तो ताजमहल जिसे शाहजहां ने मुमताज महल की याद में 1600 मतलब जो मतलब उनका टाइम पीरियड था वो था 1632 से 1653 में बनवाया था। वह शुद्ध सफेद संगमरमर का बना है। और अभी हाल ही फिलहाल में यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जो आपका ये ताजमहल है, ये जो ताजमहल देख रहे हो ना आप, ये थोड़ा सा पीला पड़ रहा है। अब वो जो पीला पड़ रहा है उसको एक कहीं ना कहीं जो हमारी अम्लीय वर्षा होती है उसके कारण ये पीला पड़ रहा है। इसे, ये जो मार्बल है, जब ये पीला पड़ता है तो इसे क्या कहा जाता है भाई, इसे कहा जाता है मार्बल कैंसर। ठीक है ना। अब अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछे मार्बल कैंसर किसे कहते हैं, तो आपको याद है किसे कहते हैं। ठीक है ना। ये क्या है, यह है सदैव प्रेम का प्रतीक और विश्व के 7 आश्चर्य में से एक है। मतलब 7 वंडर्स जो हैं उनमें से एक आपका ताजमहल भी गिना जाता है। इसकी वास्तुकला फारसी, इस्लामी और भारतीय शैली का मिश्रण है। और यहां पर आपका एक तरह से अगर मैं बात करूं, जो इसकी वास्तुकला है, इसमें वास्तुकला का जो यूज किया है उसे कहा जाता है पेट्रा डूरा। पेट्रा डूरा जो वास्तुकला है उसका यूज यहां पर किया गया है। ठीक है। तो यहां पर आपको कोई जाहिर सी बात है किसी मनुष्य की, किसी जानवर की तस्वीर दीवारों पे नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इस्लाम धर्म में यह माना जाता है कि ये चीजें मतलब वर्जित हैं इस्लाम धर्म में किसी भी एक तरह से प्लेस के लिए। ठीक है। दूसरा आ जाता है भाई, दूसरा है आपका द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सभी ने देखा होगा भाई द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो चीन की महान दीवार दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, जिसकी लंबाई लगभग 21,000 किलोमीटर की है। लगभग 21,000 किलोमीटर की यह दीवार है। और इसे कितना भाई, 7th सेंचुरी बीसी से 7th सेंचुरी एडी टू प्रोटेक्ट चाइना फ्रॉम द नदन। मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसे जो बनाया गया था वो 7वीं ईसा पूर्व से 17वीं ईसा तक जो है बनवाया गया। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो, ये जो एक बाउंड्री का काम करती है, ये चीन की दीवार एक बाउंड्री है पूरी। और ये किसको प्रोटेक्ट करती है भाई, चाइना को प्रोटेक्ट करती थी। किससे, जो बॉर्डर था उसके पार वाले जो एक तरह से आक्रमणकारी होते थे, मंगोल्स होते थे, है ना, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये दीवार बनवाई गई थी, है ना। यह चाइना की एकता और शक्ति का प्रतीक है। जाहिर सी बात है, एकता शक्ति का प्रतीक माना ही जाएगा। तीसरा आ जाता है भाई आपका माचू पिचू, जो कि है आपका पेरू में। पेरू में क्या है, पेरू में आपकी एक सभ्यता होती थी। जैसे भारत में हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, और वहीं पे अगर मैं बात करूं पेरू में थी इंका सभ्यता। तो वहां पर कहीं ना कहीं यहां पर यह आपको देखने को मिलता है, इंका सभ्यता से जुड़ा जुड़ा है। माचू पिच्चू 15वीं शताब्दी में इंका सम्राट पचाकुटी द्वारा बनाया गया था, है ना। और इसके नीचे यह एंडीज पर्वतों की ऊंचाई पर स्थित और इंका सभ्यता की वास्तुकला व खगोल विज्ञान में श्रेष्ठता को दर्शाता है।
जैसे अगर मैं आपका एक पूरा वर्ड मैप थोड़ा सा जल्दी बना लेते हैं, थोड़ा सा, एक सेकेंड, ऐसे नहीं बनता भाई, मैं ही तो नहीं भूल गया। तो ये थोड़ा सा एक रफ मैप कह सकते हैं आप, है ना। तो ये है आपका कौन सा है, ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में यहां पे आपके आ जाते हैं एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत यहां पर आ जाते हैं। तो यहां पर जो एंडीज पर्वत है वहां पर आपकी क्या पाया जाती है, माचू पिचू पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया है भाई। आगे चलते हैं, पिरामिड्स ऑफ गीजा। गीजा के पिरामिड आप ये देख सकते हैं। देखो यहां पर एक अलग चीज है जो कि मैं दूसरी जगह पढ़ाऊंगा। और देखो आज के इस सेशन में मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जैसे पहले ही मैं देख रहा हूं, मैंने कमेंट्स ऑफ कर रखी हैं, है ना, मतलब आपकी कमेंट्स मेरे को दिख जाएगी, बट मैं आपको आपके कमेंट्स को आज एंटरटेन नहीं करने वाला हूं। क्यों नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं ये सीरीज क्योंकि छोटी है और इसमें सिर्फ मैं कंसंट्रेशन चाहता हूं, कोई जवाब नहीं चाहता, क्योंकि खामोखा की फिर बात लंबी हो जाएगी, है ना। तो मैं जैसे देख पा रहा हूं यार, मतलब कमेंट्स बहुत ही आ गए हैं, है ना, तो वो छोड़ देना, आज मैं आज कमेंट्स का जवाब नहीं देने वाला हूं, बस इन्हीं को करो आज। तो 2560 ईसा पूर्व में बने गीजा के पिरामिड मिस्र के फराहों के मकबरे हैं। फराओ मतलब फैरो, इंग्लिश में फैरो कहा जाता है। फैरो किसे कहते हैं, फैरो कहते हैं राजा को। वहां के जो राजा थे उनके द्वारा बनाया गया था ये, है ना। आपने मूवीज भी देखी होंगी, द ममी करके, है ना। फिर उसके बाद नीचे अगर आप जाएंगे तो सबसे बड़ा पिरामिड फराओ खुफू चियोप्स के लिए बनवाया गया था, है ना। जो वहां के खुफू चौप्स थे उनके लिए बनाया गया था। यह प्राचीन मिस्र की इंजीनियरिंग प्रतिभा और धार्मिक आस्था को दर्शाते हैं। धार्मिक आस्था ऐसे कि उनकी जो धार्मिक आस्था है वो कहीं ना कहीं इन स्थलों में दिख जाती है, और इंजीनियरिंग ऐसे कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि अरे ये तो बहुत छोटे छोटे से पत्थर होंगे, बट ये इतने बड़े पत्थर होते हैं कि एक मनुष्य से भी बड़े होते हैं, और इन्हें ऊंचाई तक ले जाना वो कैसे पॉसिबल हो पाया किसी को नहीं पता है ना। तो अब वही चीज है। तो यहां पे अगर आप आगे चलोगे तो आगे मिल जाता है आपको, क्या है, एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस। एथेंस का जो एक्रोपोलिस है ये कुछ इस तरीके का है, बहुत ही मतलब खूबसूरत डिजाइन है ये, है ना, आप देख सकते हो। एक्रोपोलिस एथेंस का है। एथेंस की पहाड़ी पर स्थित एक्रोपोलिस में पार्थेनन मंदिर है जो देवी एस्थना को समर्पित है। ठीक है, यह लोकतंत्र दर्शन और कला के जन्म का प्रतीक है, जाहिर सी बात है। और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बने यह ग्रीक स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, तो इतना आप सभी को ध्यान में रखना है। एक्रोपोलिस का जो एथेंस का एक्रोपोलिस है वो कहां पे है, वो ग्रीस में स्थित है। अब आपसे ये मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है। अभी तक हमने जैसे माचा पिचू पढ़ा, वो कहां पे है, वो पेरू में है, वो आपको ग्रीस डाल देगा कि बताओ मिलान सही है या नहीं। अब देख के बता दो कि गलत है, ये तो पेरू में है। ग्रीस में क्या है, ग्रीस में आपका एक्रोपोलिस है ना। तो इस तरीके से करना है आपको। आगे चलो, अब अगर आप देखोगे तो ये पेट्रा है जो कि जॉर्डन में है ना, और पेट्रा जॉर्डन में है। पेट्रा जिसे गुलाबी नगर रोज सिटी कहा जाता है, नबाटियन सभ्यता द्वारा ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में लाल पत्थरों से तराशा गया था, है ना। ये देख लो कितनी खूबसूरत बिल्डिंग सी लग रही है एक तरह से। और ये एक रॉक कट है, रॉक कट मतलब पहाड़ों को काट कर बनाया गया है, पहाड़ों के अंदर ही बनाया गया है। जैसे भारत में क्या है, एक कैलाश टेम्पल है जो कि रॉक कट आर्किटेक्चर है। रॉक कट आर्किटेक्चर का मतलब ऐसा समझिए कि मान लो ये पहाड़ है, इस पे नक्काशी इस तरीके से की गई कि उसके अंदर ही जगह बना दी गई और उसे ही मंदिर बना दिया गया। तो ऐसे बनते हैं रॉक कट आर्किटेक्चर। और भाई आज के टाइम में तो नहीं बनते हैं, बट पहले के टाइम में ऐसे ही बनते थे, है ना। यह अरब, मिस्र, सीरिया को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र है। इसकी पत्थर की वास्तुकला और जल प्रणाली विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो आगे। ये है, ये क्या है बताओ। ये मैं नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि ये पत्थर आपने अक्सर जब आप कंप्यूटर चलाते हैं ना, वहां पर आपने देखे होंगे लगे हुए, वो लगे रहते हैं एक तरह से पत्थर, ये है ना। कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे वॉलपेपर जो लगा रहता है वो इन पत्थरों का भी लगा रहता है। तो ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, है ना। जैसे ही ये सेशन एंड होता है, लाइव सेशन, उसके बाद कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर आपका ये अंगोर वाट जो कि कंबोडिया में है ना। अंगोर वाट जो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है, का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। ठीक है, प्रारंभ में भगवान विष्णु को समर्पित हिंदू मंदिर था, जिसके बाद यह बौद्ध मठ में बदल दिया गया। इसकी दीवारों पर रामायण और महाभारत की अद्भुत मूर्तिकला उकेरी गई है। तो ये वैश्विक विश्व प्रसिद्ध अंगोर वाट टेम्पल है जो कि कंबोडिया में है, दक्षिणी
पूर्वी एशियाई के देशों में से एक देश कंबोडिया, वहां पर ये मिलता है, मतलब वहां पर ये स्थित है। फिर आती है आपकी ग्रेट बैरियर रीफ, जो आपकी शैवाल आपने देखा होगा, है ना, समुद्र के अंदर शैवाल होते हैं, है ना, जिसे इंग्लिश में कोरल रीफ भी कहते हैं। तो ये एक ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि कहां पर स्थित है भाई, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। लोकेशन याद रख लो, लोकेशन के बेसिस पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजी में, इतना ज्यादा टफ नहीं होता है, बट हाँ याद कर लोगे तो बढ़िया है। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है जो क्वींसलैंड, याद रखना ऑस्ट्रेलिया में भी कहां, क्वींसलैंड, इंग्लिश में लिख रहा हूं क्वींसलैंड, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में भी क्वींसलैंड में जाके मिलती है। यह हजारों प्रवाल चट्टानों और द्वीपों से बनी है, ठीक है। यह समुद्री जीवन का भंडार है, लेकिन अब जलवायु परिवर्तन और कोरल रीफ ब्लीचिंग के कारण संकट में है। संकट में भी इसलिए है क्योंकि क्या हो रहा है, देखो वैश्विक तापमान बढ़ता ही जा रहा है। 2024 को यह कहा गया है कि सबसे ज्यादा गर्म साल जो है वो 2024 था, है ना, तो ये चीजें भी हो रही हैं भाई। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप इनके बारे में देखें, ध्यान से पढ़ें। हर एक चीज जब आप देखोगे इनके बारे में तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और वैसे भी, है ना। तो इतना समझ में आ गया होगा सभी को। एक बार जब हम ये खत्म कर लेंगे तो एक बार हम क्विक रिकैप भी करेंगे। क्विक रिकैप का मतलब है कि जल्दी से देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमने देख ली हैं, है ना। तो उसके बाद आपका ये आ जाता है ग्रेट स्फिनिक्स एंड पिरामिड्स ऑफ गीजा। देखो गीजा के पिरामिड मैंने अभी आपको दिखाए थे, कहां गए भाई, हाँ ये पिरामिड तो देखो कुछ इस प्रकार के होते हैं, है ना। इसी में मैंने बताया था कि एक अद्भुत चीज भी है, ये है आपके पिरामिड, ठीक है। ये तो भैया पिरामिड हो गए। इसके बाद ये आप जो देख रहे हैं ये जिसमें एक ह्यूमन शेप जैसी एक स्कल्पचर बना हुआ है, स्कल्पचर का मतलब आप कह सकते हैं एक मूर्ति टाइप बनी हुई है मिट्टी की, यही पिरामिड के गीजा के पिरामिड्स में। तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें अलग से भी जाना जाता है जिनका नाम है स्फिनिक्स। स्फिनिक्स के नाम से भी जाना जाता है, स्फिनिक्स, है ना, स्फिनिक्स। तो ये मतलब जो गीजा के पिरामिड है उनके बगल में ही आपको ये एक ऐसा वास्तुकला देखने को मिल जाएगी। महान स्फिनिक्स पिरामिडों के पास स्थित है, जिसका शरीर सिंह और सिर मनुष्य का है, जो राज, सत्ता और बुद्धि का प्रतीक है। देख रहे हो, मतलब एक चीज क्या दिखाई गई है यहाँ पे, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक इंसान का चेहरा है और बाकी का ये जो है ये मनुष्य का शरीर तो नहीं लग रहा है। किसका लग रहा है भाई, बताओ जरा कमेंट्स में बताओ इसको भी, है ना। सारी चीजें ऐसे ही चलेंगी आपकी, है ना। यह पिरामिडों की रक्षा करता है और माना जाता है कि फराओ खाफरे के शासनकाल में बना था। तो यहां पर एक खाफरे मतलब राजा हुए खाफरे, उनके शासनकाल में ये स्फिनिक्स का जो है ये बना था। एक तरह से जब आप देखोगे तो बहुत से जो लोग हैं जो ज्यादा अमीर होते हैं भाई, वो हाई ऐसी ऐसी ब्रीड के डॉग्स रखते हैं अपने पास कि उनसे वो खेल भी सके और उनकी वो रक्षा भी कर सके एक तरह से। तो ये भी एक कहीं ना कहीं रक्षा का प्रतीक है ना, जिसमें मनुष्य भी शामिल है और कहीं ना कहीं कुछ भाग जानवर का भी दिखता है। और इसमें क्या होता है भाई, जब ये ऐसी शेप रहती है तो ये इस चीज को दर्शाती है कि जो यहाँ पे फेरो थे, खाफरे जो फेरो थे, जो राजा थे वहां के, उन्होंने ये इसलिए बनवाया था ताकि क्या हो, ताकि वो इनके पिरामिड्स की रक्षा कर सके। ठीक है, इतनी चीज सभी को क्लियर होगी इतनी चीज मेरे हिसाब से। चलो अब चलते हैं आगे। फिर है आपका चिचेन इट्जा, जो कि कहां पे स्थित है भाई, वो है आपका मैक्सिको में स्थित। चिचेन इट्जा आपका कहां पर स्थित है, मैक्सिको में स्थित है। पूरा का पूरा देख लो एक बार कि कैसा दिखता है ये, है ना। डन। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो चिचेन इट्जा मैक्सिको में स्थित माया सभ्यता का नगर है। माया सभ्यता, इंका सभ्यता, माया सभ्यता, ये कहां की है आप, ये सारी की सारी सभ्यताएं दक्षिणी अमेरिका की हैं, है ना। तो ये माया सभ्यता का है। और मैंने अभी आपको इंका सभ्यता का एक चीज बताई थी, वो इंका सभ्यता का क्या था, कोई मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में जल्दी। इसी से पता लगेगा कि आप कितना ध्यान रख रहे हो, कितना चीजों को बेटरली याद कर रहे हो। बताओ भाई, डू इट फास्ट। हाँ कोई बताएगा जरा। अरे यार मैं बोल क्यों रहा हूं ऐसे, मैं नाम नहीं ले सकता हूं आज आपका भाई किसी का भी, क्योंकि इसको कंप्लीट करवाना है। ठीक है, तो इतना हो गया है।
और ये क्या है भाई, यहां पे देख लेते हैं थोड़ा सा इसका, यहां एल कॉस्टिलो पिरामिड है जो कुकलून देवता का बना है ना। फेदर्ड सरपेंट है जो को समर्पित है, यह माया सभ्यता की खगोल और स्थापत्य दक्षता को दर्शाता है। तो यहां पे देख सकते हो एस्ट्रोनॉमिकल और आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस जो है माया पीपल की, माया लोगों की, वो ये दर्शाता है। ये आप खुद देख सकते हो ना कैसा बना हुआ है। ये कहां पे स्थित है, ये मैक्सिको में स्थित है ना। तो ये है आपका 11। और फिर आप आगे चलेंगे तो आप देखोगे ग्रेट बुद्धा ऑफ कामाकुरा जापान। ये जापान में स्थित एक ऐसी स्थापत्य कला है जहां पर आपको ग्रेट बुद्धा की मूर्ति देखने को मिलेगी। और इसी से देखो बुद्धा का जो जन्म है वो माना जाता है लुम्बिनी में, पर उस टाइम पता है क्या होता है, लुम्बिनी अभी तो मतलब नेपाल में माना जाता है, बट उस टाइम पे ऐसी कोई बाउंड्री थी नहीं। जब बौद्ध धर्म की खोज हुई तो उस टाइम ये इंडिया में ही माना जाता था। तो देखो इंडिया से निकलकर एक बौद्ध धर्म पूरे विश्व में किस तरीके से फैल गया। चाइना को उसने अपने मतलब अपने अंदर ले लिया, जापान को ले लिया, है ना। और बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जहां पर बौद्ध धर्म को दर्जा दिया जाता है और बहुत सारे व्यक्ति जो है मेजॉरिटी में वहां पर लाई करते हैं। ठीक है, तो ये है कामाकुरा का महान बुद्ध देबुत्सु 13वीं शताब्दी में निर्मित 13 मीटर ऊंची कांस्य मूर्ति है। कांस्य की मूर्ति है 13 मीटर ऊंची, है ना। उसके बाद है यह शांति, ध्यान और सरलता का प्रतीक है। जाहिर सी बात है, देखो लोग अपने ऑफिसेज में ये ऐसी मूर्ति रखते हैं, क्यों? क्योंकि उनसे लोग जो फील करते हैं वो कहते हैं कि हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, हम शांत रहते हैं इन चीजों से। तो रख सकते हो, क्या दिक्कत है ना। तो लोग रखते भी हैं। कई प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद यह जापानी अध्यात्मिकता का प्रतीक बना हुआ है। जापानी आध्यात्मिकता का प्रतीक जो है ये अभी भी बना हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं भाई। फिर थर्ड है आपका माउंट फूजी। माउंट फूजी जो ज्वालामुखी है वो आपका कहां पर स्थित है भाई, जापान में स्थित है ना। जापान में स्थित है, देख सकते हो, एक पिक्चर लगा दी है आपके लिए। तो ये है आपका जापान में स्थित माउंट फूजी। तो यहां पर क्या है, माउंट फूजी एक सक्रिय ज्वालामुखी है और जापान की सबसे ऊंची चोटी है। जापान की सबसे ऊंची चोटी भी ज्वालामुखी की चोटी है, मतलब जापान में भी, और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो जिसे कहा जाता है। डन, इतना तो चलो सभी को क्लियर होगा मेरे हिसाब से, है ना। और यह शिंतो और बौद्ध परंपराओं में पवित्र माना जाता है। इसकी सममित शंकु आकार इस जापान की सुंदरता और शक्ति का प्रतीक बनाता है। ठीक है भाई, डन। तो ये एक चीज है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है ना। चलो आगे चलते हैं। अब आगे जब आप चलोगे तो आगे आपको मिलेगा मक्का और मदीना, जो कि कहां पर स्थित है भाई, सऊदी अरेबिया में स्थित है। यहां पर देख सकते हो आप पूरी की पूरी पिक्चर। एक धार्मिक स्थल है, जैसे इंडिया में हमारे 4 धाम यात्राएं होती हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में करवाया था, तो जरा मुझे बता दो 4 धाम की यात्रा कौन कौन सी है। वैसे ही 4 धाम की यात्रा, मतलब 4 धाम की यात्रा नहीं होती है ये एक वैश्विक यात्रा होती है मुस्लिम समाज के लिए, जो मतलब हज के लिए जब जाते हैं तो वो सऊदी अरब मक्का मदीना में जाते हैं। ठीक है, तो मक्का पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थान है और यहाँ काबा स्थित है, और जो इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है, जाहिर सी बात है। मदीना में पैगंबर की मस्जिद है जहां उनका मकबरा भी स्थित है। ठीक है ना, ये दोनों शहर इस्लाम के आध्यात्मिक केंद्र है, जाहिर सी बात है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये एक चीज हो जाती है। फिर आते हैं आप अपने येलोस्टोन नेशनल पार्क के पास। येलोस्टोन नेशनल पार्क विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व का सबसे पहला नेशनल पार्क क्या है आपका, येलोस्टोन नेशनल पार्क है। ये आपको ध्यान में रखना है ना। कुछ इस तरीके का दिखता है, ये भी याद रखना। यह वायोमिंग, मोंटाना और इडाहो राज्यों में फैला है। ठीक है, तो ये भी चीज है। और यह गर्म झरनों, गीजरों और जंगली जानवरों जैसे बाइसन और भालू के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है नेशनल पार्क्स में तो देखो ये सारी चीजें मिलती हैं, क्योंकि और क्यों मिलती है उसका रीजन ये है कि यहां पर जब ये चीजें मिलती है तो उनकी एक क्या है, आपकी नेचुरल बाउंड्री बना दी जाती है उस नेशनल पार्क में। जब वो नेचुरल बाउंड्री किस चीज का काम करती है, तो उसी बाउंड्री के अंदर जो है वो सभी के सभी जीव जंतु आपके मिलते हैं, तो वो इस तरह से काम करती है और इंपॉर्टेंट भी रहती हैं। ठीक है भाई, तो ये थी हमारी कुछ
15 जो हमने बात करी, 15 में से 14 मैं बता चुका हूं। एक जो मैंने फोटो आपको बताई है वो मुझे क्लास सेशन एंड होने के बाद कमेंट में दिख जानी चाहिए, है ना, वो एक चीज है। तो एक बार जल्दी से सारा रिकैप कर लेते हैं भाई। सबसे पहले हमने पढ़ा ताजमहल के बारे में, शाहजहां ने मेमोरी में बनवाया था, किसकी, मुमताज महल की मेमोरी में बनवाया था ताजमहल। और किसका है, 7 प्रतीकों में से एक है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है, और पर्शियन, इस्लामिक और इंडियन स्टाइल में बना हुआ है। चलो आगे चलते हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है आपका। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना लगभग 21,000 किलोमीटर की है। 7th सेंचुरी BCE से 17th सेंचुरी तक बनी थी, और उसका रीजन ये था बनाने का ताकि इन्हें आक्रमणकारियों से ये दूर रह सके, अपने आप को दूर रख सके। ठीक है, फिर आपका है माचू पिचू, पेरू में जो है, जो कि इंका सभ्यता के द्वारा बनाया गया था, अभी बताया था मैंने, है ना, जो कि कहां पर है, एंडीज पर्वतों के बीच में स्थित है। मैंने आपको मैप भी बना के दिखाया था उसका, ये रहा एंडीज पर्वत, यहां पर आपका ये मिलता है। आगे चलो, फिर आपका गिजा का पिरामिड है, जो कि आपका फराहो ने बनवाया था। फराहो मतलब वहां के राजाओं द्वारा बनवाया गया था 2560 ईसा पूर्व में। और सबसे बड़ा पिरामिड फराहो कुफ्र का था, खुफू का था, और यहां पर ये प्रतिभाशाली और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। ठीक है, चलें आगे। फिर आपका एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस, ग्रीस में एक्रोपोलिस एथेंस का है ना। तो एथेंस की पहाड़ी पर स्थित एक्रोपोलिस में पार्थियन मंदिर है, जो देवी एथेना को समर्पित है। लोकतंत्र, दर्शन और कला के जन्म का प्रतीक माना जाता है इसे, है ना, और 5वीं शताब्दी से में पूर्ण बना था। जल्दी जल्दी। जॉर्डन में है, जॉर्डन में आपका पेट्रा है, जो कि आपका इस तरह से है, रॉक कट आर्किटेक्चर है, मैंने बताया था, अरब, मिस्र, सीरिया के ट्रेड सेंटर्स को ये जोड़ता है। चलो, ये वाला आपको बताना है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में, और जिस बच्चे का कमेंट आएगा मैं समझ जाऊंगा कि हाँ बच्चा पढ़ के जरूर आया है, देख के मत करना, गूगल मत करना, अनटिल अनलेस नहीं पता है ना। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं। फिर आपका अंगोर वाट, जो कि कंबोडिया में है, रिलीजियस मॉन्यूमेंट है, 12वीं सेंचुरी में किंग सूर्यवर्मन द्वारा, सिर्फ सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया था। प्रारंभ में भगवान विष्णु को समर्पित था, और बाद में इसे बौद्ध मठ में बदल दिया गया था, है ना। और यहाँ पे देख सकते हो इसकी दीवारों पर रामायण और महाभारत की अद्भुत मूर्तिकला उकेरी गई है। फिर आता है आपका ग्रेट बैरियर रीफ, बता दिया है, इसकी क्षति पहुंच रही है इसे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज या वातावरण जो है वो ज्यादा गर्म होता जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है। फिर उसके बाद आता है फिनिक्स का पिरामिड, जिसे किसने बनवाया था, खाफरे ने बनवाया था, जो कि एक राजा थे। रीजन क्या था इसे बनवाने का, ताकि वो पिरामिड्स की रक्षा कर सके, दिखाने के लिए, मतलब एक प्रतीक दिखाने के लिए। फिर आपका चिचेन इट्जा, जो कि कहाँ पे स्थित है, मैक्सिको में स्थित है ना, और 600 से 900 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। एल कास्टिलो पिरामिड जो है वो जनरली क्या है, इसमें मिलता है आपको कुकुलकॉन देवता को समर्पित है ये वाला पिरामिड। उसके बाद है आपका ग्रेट बैरियर, ग्रेट बुद्धा ऑफ कामाकुरा, है ना। तो कामाकुरा जो कि जापान में स्थित है, इस तरह की एक पिक्चर है जिसमें आपके ग्रेट बुद्धा को दिखाया गया है। शांति, ध्यान और सरलता का प्रतीक है ये, जापानी का आध्यात्मिकता को दर्शाता है। फिर उसके बाद है आपका माउंट फूजी, जापान में जो है स्थित, है ना। उसके बाद है आपका मक्का और मदीना, एंड उसके बाद लास्ट है आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो कि मतलब 2 धार्मिक स्थल हमने पढ़ लिए, एक ऊंची चोटी पढ़ ली जापान की माउंट फूजी, और लास्ट में हमने येलोस्टोन नेशनल पार्क देख लिया, जो कि एक विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, और जिसमें ये सारी चीजें देखी। ठीक है, तो ऐसे ही एक छोटी सी सीरीज रहेगी आपके लिए, है ना। तो जीके का दंगल है अभी तो, है ना, तो वही चीज है। तो ये यहीं पे क्लास खत्म होती है, और मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, दिस इज आफ्ताब सैफी, बाय, थैंक यू सो मच।